हेलो, आई एम डॉक्टर संदीप अरोरा फ्रॉम मेहतागुल डर्मा क्लिनिक न्यू दिल्ली। हमारे पहले वीडियो में मैंने हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा क्या होता है, उसके कॉजेस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट एंड उनके वेरी ब्रीफली आई जस्ट टच्ड अपॉन द ट्रीटमेंट पॉइंट्स और आपको लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने होते हैं, ऑल दोज आई हैड मेंशन्ड। दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डू वी ट्रीट। ऑफ कोर्स it does not, then there's nothing called DIY in hidradenitis suppurativa except for lifestyle changes, which I'll emphasize again. First is no smoking in any form whatsoever. Second is don't wear tight clothing, wear loose airy clothes. And third, keep yourself clean. Soap and water wash every day when you're bathing on those affected areas. Specific treatment, क्योंकि ये हमें पता है कि बाल के जड़ के अगेंस्ट रिएक्शन हो सकता है, तो हेयर रिमूवल is very important. How do we do hair removal? We have to not shave. Shaving is just removal of the hair from the surface. We have to remove and make sure that the roots are also treated. उसके लिए laser hair removal is absolutely essential. Remember, before you embark on laser hair removal for this condition, the actual inflammatory component, that is सूजन वाला पार्ट हाइड्रोहैडरोनाइटिस का है, उसको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रीट करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपके लेजर की एनर्जी और सेटिंग्स क्या हैं हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा में, क्योंकि अगर गलत सेटिंग्स यूज की तो हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा बढ़ जाता है, क्योंकि सूजन ज्यादा हो जाती है। और कई बार लोग घबरा जाते हैं कि हमने एक लेजर सेशन कराया और ये तो बढ़ गया, क्योंकि हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा को पहले कंट्रोल नहीं किया। दूसरी चीज, देयर आर स्कारिंग जो हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए अलग लेजर्स होते हैं, अलग डिवाइसेस होते हैं। काफी डिवाइसेस आजकल आ गई हैं, काफी सेफ हैं, जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कई दवाइयां होती हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं। बायोलॉजिक्स एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम, अब मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिविटी से हाइड्रोहैडरोनाइटिस बढ़ जाता है। हमें पूरा इम्यून सिस्टम को बंद करेंगे, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इन्फेक्शन का चांस आ जाता है। तो ऐसे एक कई दवाइयां होती हैं जो बायोलॉजिक्स कहते हैं, जो स्पेसिफिक होती हैं और उसी जगह पे अटैक करती हैं, रोकती हैं कंडीशन को, पूरा साइकिल को, जहाँ पे हाइड्रोहैडरोनाइटिस बढ़ने वाला है या कोई और बीमारी बढ़ने वाली है। तो बायोलॉजिक्स भी दिए जाते हैं और कई गोलियां भी दिए जाती हैं जिससे हाइड्रोहैडरोनाइटिस रुक जाए। रुकने का मतलब क्योर नहीं है, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। और कितने देर के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा, वो 2 आदमियों में या 2 पेशेंट्स में या 2 लेडीज में सेम नहीं होता। किसी का हमको 1 साल करना पड़ता है, किसी का 6 महीने, और कई हमारे पेशेंट्स हैं कई साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर ट्रीटमेंट पर हैं। आफ्टर सम टाइम जब कंट्रोल हो जाती है उनको तकलीफ नहीं होती। कंट्रोल करने के बाद ट्रीटमेंट मेंटेन करना पड़ता है। सो रिमेंबर, व्हेन अ डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट्स यू फॉर हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा, आफ्टर इट इज कंट्रोल्ड, प्लीज डू नॉट लीव योर ट्रीटमेंट। यस, द डर्मेटोलॉजिस्ट मे से दैट नाउ आई विल ओनली कीप यू ऑन फॉलोअप। हम खाली फॉलोअप पे रखेंगे आपको, कोई ट्रीटमेंट एक्टिवली नहीं देंगे। अगर जरूरत होगी तो दोबारा देंगे। शुगर और बीपी में भी तो आप दवाई लेते हैं लंबी, उसमें कभी पूछा किसी ने कि दवाई खानी है? नहीं। वैसे ही ऐसे क्रोनिक स्किन कंडीशन में, जिसका एक एग्जाम्पल हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा है, लंबी दवाई लेनी पड़ सकती है। तो उसका फायदा, आपको स्कारिंग नहीं होगी, स्मेल जो हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा में आती है वो नहीं आएगी, स्कारिंग नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन जिसके साथ ये एसोसिएटेड है वो होने का चांस कम हो जाएगा। सो विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट टुडे फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा। अगर कोई शुगर और बीपी की दवाई खा रहा हो तो लंबे अर्से तक खाना पड़ता है। वैसे ही क्रोनिक स्किन डिजीजेस जिसमें एक हाइड्रोहैडरोनाइटिस सप्यूरेटिवा है, उसमें भी लंबी दवाई खानी पड़ सकती है। सो ये मत सोचिएगा कि लंबी दवाई क्यों चल रही है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रीट करना है, रोकना है बीमारी को, फिर उसको मेंटेन करना है, तो टोटल कंट्रोल तब होगा।